जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। हर तरफ देखने पर उसे अंधेरा ही दिखाई देता है। ना कोई साथी संबंधी, ना ही कोई वस्तु। उसे हर स्थिति से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लगता है। ना तो किसी चीज़ में उसे खुशी मिलती है और ना ही कोई रास्ता नज़र आता है। अगर आप भी ऐसे समय से गुज़र रहे हैं या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इस परिस्थिति में फंसा है, तो आपको भगवान श्री कृष्ण की ओर से कही गई कुछ बातों को स्मरण ज़रूर करना चाहिए। आइए बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ ऐसी लाइनों की जो आपके जीवन में मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत देंगी। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। किसी भी मनुष्य की परिस्थितियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती, परिस्थितियाँ हमेशा बदलती हैं। इसीलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। यदि परिस्थितियाँ आपके हक में नहीं हैं तो विश्वास कीजिए कुछ बेहतर आपकी तलाश में है। जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है और जो आगे होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसीलिए भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। निंदा से घबराकर अपना लक्ष्य ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की भी राय बदल जाती है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं। समाधान खोजते हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। हम पृथ्वी लोक पर कोई साथ नहीं देता। यहाँ तुम्हें खुद ही लड़ना है और खुद ही समझना भी है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। संसार में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं होता। वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। चिंता करे सो मिले बीमारी, चिंतन करे तो मिले बिहारी। गीता में लिखा है जिसने साथ दिया उसका साथ दो, परंतु जिसने त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। शरीर से प्रेम है तो आसन करो, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करो, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करो और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करो। किसी को तकलीफ़ देकर मुझे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी दी है तो अपनी तकलीफ़ की चिंता मत करना। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुको, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल मत झुकना। न जन्म हमारी मर्ज़ी से होता है न मृत्यु, तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी मर्ज़ी से कैसे हो सकती हैं। जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो छिन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। कर्मों का लिखा हर हाल में भोगना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं सामने चाहे 1000 हो, किंतु अगर तुम सही हो फिर भी किसी भी हाल में झुकना मत। तुम्हारी रक्षा मैं स्वयं करूँगा। विश्वास करो कोई भी तुमसे संयोग से नहीं मिला। भगवान ने हर चीज़ की एक योजना बनाई है। अगर कोई आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अपनी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी होगी। लोग बिना मतलब के ज्ञान तो दे देंगे लेकिन कभी साथ नहीं देंगे। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। ज़िंदगी को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ से ज़िंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। एक सच यह भी है कि अगर ज़िंदगी इतनी अच्छी होती तो हम दुनिया में रोते रोते ना आते। लेकिन एक मीठा सच यह भी है, अगर ये ज़िंदगी इतनी बुरी होती तो हम जाते जाते इतने लोगों को रुलाकर भी ना जाते।
परिस्थितियाँ पक्ष में हो या विपक्ष में, योद्धा कभी मैदान नहीं छोड़ा करते। तुम्हारा मन कभी नहीं कहेगा कि मैं तैयार हूँ, अब काम, पढ़ाई, ध्यान शुरू करो। ये हमेशा तुम्हें उलझा कर रखेगा। इसीलिए मन की अनुमति मिलने का इंतज़ार मत करो। जो करना है आज ही कर लो। दौलत एक ऐसी तितली है जिसके पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। बदलाव तो तय है, जब सुख नहीं ठहर पाया तो दुख की क्या बात है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान भी नहीं था। आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सच बात भूलकर सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान दो। कुछ भी कर्म करो, हमेशा एक बात ध्यान रखो कि परमात्मा 24 घंटे ऑनलाइन रहते हैं। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। कृष्ण कहते हैं, किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसको हमेशा के लिए बुरा ना समझें। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को है। कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। हर चीज़ का वक्त तय है, हर जगह तय है। आप कहीं पर पहुंचते नहीं हो, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं रहे, खेल तो वो रहा है। इंसान गलत कर्म करते समय दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख होती है। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश हो जाता है। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है और ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। बहुत कुछ छोड़ रखा है मैंने ऊपर वाले के भरोसे, अगर उलझाया उसने है तो सुलझाएगा भी वही। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो पर समुद्र को नहीं सुखा सकती। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास वापस आता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। हे अर्जुन, तुम धोखा खा लेना लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि धोखा खाने वाला इंसान एक दिन संभल जाता है, लेकिन धोखा देने वाला एक दिन सब कुछ खो बैठता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान न करें, ना ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं पर समय आपसे अधिक शक्तिशाली होता है। जहाँ तक रास्ता दिख रहा हो वहीं तक चल लो, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचते ही दिखने लगेगा। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर ज़रूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि आप वैसा नहीं कर पाते जैसा लोग चाहते हैं। जिसकी मति और गति सत्य और धर्म की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हों, साथ छोड़ ही देते हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे अग्नि से गर्माहट, पानी से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिल जाएगा। लोगों को भरपूर सम्मान दो, इसलिए नहीं कि उनका अधिकार है, बल्कि इसलिए कि आपके संस्कार हैं। किसी के साथ गलत करके अपनी
वारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हम अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। अजीब खेल है महाकाल का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। ज़िंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार, हरि तो मिले निर्मल हृदय से, प्यारे मन को मैल उतार। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने से अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। लोगों की निंदा किए बिना दुष्ट व्यक्ति को आनंद नहीं आता। जैसे कौवा सब रसों का भोग करता है, परंतु गंदगी के बिना उसकी तृप्ति नहीं होती। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति धार्मिक है तो उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं। किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि परमात्मा खुद उसके पक्ष में आकर खड़े हो जाएं। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देते हैं। किसी के कोसने या सोचने से कभी बुरा नहीं होता, वही है जो विधाता ने हमारे लिए सोच रखा है। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। मनुष्य विश्वास से चलता है। आप जैसा विश्वास करते हैं वैसा बन जाते हैं। जो आप सोचते हो और जिन बातों पर आपका विश्वास होता है आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बनते जाते हो। अगर विश्वास करते हो कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हो तो आप खुश रहेंगे, और अगर नकारात्मक विचार लाएंगे कि आप दुखी हो तो आप दुखी हो जाओगे। अगर आप विश्वास करो कि आज का दिन अच्छा है तो सच में आज का दिन बहुत अच्छा हो जाता है। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना ही पड़ता है। भगवद गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहिए, क्या पता आपकी छोटी सी मदद से किसी की ज़िंदगी संवर जाए। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए आपका हृदय अच्छा होना चाहिए, न कि दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। मैंने मृत्यु को जीना प्रारंभ कर दिया है। जब कभी लगने लगे सब खाली खाली है, तब समझ लेना कि तेरी बगिया का तू ही फूल और तू ही माली है। मौसम बदलेंगे, कभी बहार तो कभी पतझड़ मिलेंगे। ना डरना ना घबराना तुम, जिंदगी की नई कोपलें बढ़ाना तुम। ना टूटना ना रूठना, ना करना कोई बहाना तुम। मैं हूँ तो सब है, बस खुद को यह याद दिलाना तुम। घमंड किस बात का है जनाब, ऊपर से लेमिनेशन हटा दो तो अंदर से सब इतने ही खूबसूरत हैं। खिलाफ कितने हैं इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला ईश्वर होना चाहिए। उन चीज़ों के बारे में सोचकर समय बर्बाद मत करो जिनको आप कभी बदल ही नहीं सकते। तरीके बदलो, इरादे नहीं। हे अर्जुन, जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। वीर, तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान को ये भाग्य का दोष दो। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ जाती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसको भी धन्यवाद करो, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। ज़िंदगी में हम कितने गलत हैं और कितने सही, ये सिर्फ दो लोग जानते हैं, आत्मा और परमात्मा।
जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि सत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। हमारे जीवन में समस्याएं बिना कारण नहीं आती, उनका एक इशारा होता है कि हमें जीवन में कुछ बदलना है। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस, प्रेम इत्यादि सभी सुख को त्याग दो जिसका आपके लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। सुनो सखी, तुम्हारा कामयाब होना इसलिए भी आवश्यक है ताकि कोई तुम्हें स्त्रियों होने की मर्यादाएं ना सिखाए। खिलाफ कितने भी हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि साथ निभाने वाला ईश्वर होता है। स्ट्रगल से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होने के बाद सबको बतानी है। जब वाणी मौन होती है तब मन बोलता है, जब मन मौन होता है तब बुद्धि बोलती है, जब बुद्धि मौन होती है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तब परमात्मा से साक्षात्कार होता है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वो सही अर्थों में महान होता है। रिश्ता यदि मर्यादा भूल जाए तो उस रिश्ते को भूलना ही उचित विकल्प होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।